नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसडी टू जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला दिन 5 तारीख को एग्ज़ाम था और सेकेंड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्या दूसरा? मुंबई। क्या दूसरा? मुंबई क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला था मुंबई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सावी क्वासिओरकर से पीड़ित है। ठीक, सावी क्वासिओरकर से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में किस की कमी के कारण होता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन की कमी, प्रोटीन कमी, विटामिन ए की कमी, कैल्शियम की कमी। तो कौन सी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी। कौन? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बिंदुसार, दूसरा अशोक, तीसरा बृहद्रथ, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही। क्या दूसरा? क्या दूसरा? अशोक ने क्या मौर्य शासकों में से 261 में कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने। ठीक है, ये सबको पता है, कलिंग युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्णिया आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। पहला कोरोमंडल तट, दूसरा उत्कल तट, तीसरा तमिलनाडु तट, चौथा मालाबार तट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? भारत के पूर्वी तट के पूर्णिया आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो कोरोमंडल तट, कौन सा कोरोमंडल है? ये पूर्वी भाग का नहीं है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, क्या कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी भाग का नहीं है। ये क्या है? पूर्वी भाग का नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत क्या शुरू किया? ठीक है, डैश डैश शुरू किया। चलिए देख लेते हैं। पहला डोनेट ए पेंशन पहल, दूसरा अटल पेंशन योजना, तीसरा स्टैंड अप इंडिया योजना, चौथा इंडिया वाटर पीस पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? चौथा। कौन सा? चौथा। ठीक, कौन सा? चौथा सही जी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसे कार्गो यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पवन हंस, डव एयरलाइंस, तीसरा ताज एयर, चौथा एयर इंडिया। कौन सा ये? चौथा ये। क्या? एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रीता गिद्धिया नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज से संबंधित है? ठीक, समझ में आया? ये आपको याद कराया था। क्या है? पंजाब की गिद्ध कीकली भांग पीते हैं। ठीक है, याद है कि नहीं है? तो हमारा पहला पंजाब, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? कौन सही है ऑप्शन? पहला क्या? पंजाब। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, पहला स्पेन, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली। ठीक है, इसमें कौन सा सही है बताइए दोस्तों? इसमें क्या है? इटली ने क्या UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम इटली थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां, भारत की सीमा डैश डैश में म्यांमार से लगती है। चलिए देख लेते हैं किससे लगती हुई है, कौन सी दिशा में लगती है। पहला दक्षिण, दूसरा उत्तर, तीसरा पश्चिम, चौथा पूर्व। अब ये तो आप नहीं, ये तो गलती कभी नहीं करेंगे। समझ रहे? कौन से? पूर्व में। ये तो सब जानते हैं कि भारत की सीमा म्यांमार में पूर्व से लगती है। समझ रहे? कहाँ से? पूर्व से। ठीक, कहाँ से? पूर्व से। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक, आगे हमारी वीडियो अब धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, ये सब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब याद कराया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित में भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सबसे मूल गीत का पुरस्कार मिला? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला लता मंगेशकर, दूसरा गुलजार, तीसरा A R रहमान,
चौथा आशा भोसले। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जानते हैं सब लोग, बड़ा फेमस नाम है लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ वैयक्तिक कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा। पहला रौलक अधिनियम, दूसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम, तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम, चौथा चार्टर अधिनियम। तो इसमें कौन सा सही है बताइए दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नामता कायांत्रिक सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है बताइए दोस्तों। नमिता, पहला हैलाइट, दूसरा सेल, तीसरा संगमरमर, चौथा चूना पत्थर। बताइए कौन सा सही है। याद आ रहा है कुछ। क्या संगमरमर कौन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अपना ऑप्शन। पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा रुकनुद्दीन तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। कौन सही है। दूसरा कौन, रुकनुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक वंश का शासक नहीं था, ठीक। बाकी ये सब तुगलक वंश शासक था। बाकी फिरोज शाह तुगलक भी था, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चौदहवां, सॉरी 14। चलिए अगला 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। पहला बूंदी उत्सव, दूसरा गुड़ी पड़वा, तीसरा माथो नारंग, चौथा बुनालू। बताइए दोस्तों कौन सही है। बताइए कौन सही है। बूंदी उत्सव, क्या बूंदी उत्सव। कौन सा त्यौहार, बूंदी उत्सव। राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहलाता था, ठीक है। जो बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर। पहला अंड, दूसरा तोरण, तीसरा मेधी, चौथा छतरी, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मेधी। क्या ऑप्शन नंबर तीसरा मेधी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, क्या पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। चलिए देख लेते हैं माना कौन सही है। पहला स्थलमंडल लिथोस्फीयर, दूसरा वायुमंडल एटमॉस्फेयर, तीसरा जीवमंडल बायोस्फीयर, चौथा जयमंडल हाइड्रोस्फीयर। तो बताइए दोस्तों कौन सही है, जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। तीसरा कौन सा, जीवमंडल स्फीयर। जीवित जीव के क्षेत्र में स्वाभाविक सी बात है क्या, जीवमंडल स्फीयर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वो कौन सा मानक संसाधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। पहला ब्लॉकचेन, दूसरा मतपत्र बैलेट पेपर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चौथा ईमेल। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये, ठीक है। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम है। ये तो सबको पता होना चाहिए, इसमें किसी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सरल है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। बताइए। पहला लिथियम क्लोराइड, दूसरा सीजियम फ्लोराइड, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा कैल्शियम आयोडाइड। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। कौन सही है, तीसरा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए। 7,50,000 रुपये तक, दूसरा 5 लाख तक, तीसरा 2,50,000 तक, चौथा 1 लाख तक, ठीक है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है। इसमें कौन सही बताइए। तीसरा कौन सा, 2,50,000 तक, ठीक है। आयकर छूट की सीमा जो है 2022-23 के लिए 2 लाख 2.5 लाख तक है, ठीक है। 2,50,000, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत सरल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 60, ठीक, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14 और चौथा अनुच्छेद 30। तो याद आया कुछ, कौन देता है, अनुच्छेद 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 टेस्ट टेस्ट भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला कहाँ आयोजित किया जाएगा ये बताना है आपको। पहला मुंबई, दूसरा गुड़गांव, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो इसमें कौन सा सही है, गुड़गांव, क्या गुड़गांव में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां,
निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज, श्रीमंत शंकरदेव, तीसरा कनक राजू, चौथा राम साहेब पांडे। इसमें कौन सा सही है? तीसरा। कौन सा? तीसरा, कनक राजू को ये पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू भारत की पहली महिला कुलपति बनी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, एक शांति सी धूलीपुड़ी पंडित, दूसरा सुप्रिया सुले, तीसरा माधुरी दीक्षित, चौथा स्मृति ईरानी। इसमें कौन सही है? ये सब जानते हैं, शांति सी धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय सेनानी का दिया था? ये आपको पता होना चाहिए, नारा बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पहला महात्मा गांधी, दूसरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तीसरा भगत सिंह, चौथा अंबिकाचरण मधुमदास। बताइए कौन सा सही है? क्या कौन सा सही बताइए? ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतिष्ठित उपन्यास गोरा लिखा था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा भगत सिंह। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारतीय लेखकों में से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा किसका उपन्यास है? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या गोरा किसका उपन्यास है? रविन्द्रनाथ टैगोर। बस आज यहीं तक। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, जय हिंद।